स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो निश्चित तौर पे 7वें चरण शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियो है। तो इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के मन में आते रहते हैं और उसका जो निराकरण है वो आप जानना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं निश्चित तौर पे ऐसे बिंदु की चर्चा करूंगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स की, जैसे आप देख सकते हैं कि अधिकतम उम्र सीमा में छूट की बात करूंगा, फिर 75 मार्क्स, 82 मार्क्स और 90 मार्क्स सीटेट बीटेट में किन किन कैटेगरी में मतलब किसे चाहिए, इसकी भी चर्चा मैं आगे करूंगा। उसके बाद सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मैं कह सकता हूं कि संदिग्धता रहती है, डाउट्स रहते हैं, तो इसकी भी चर्चा करूंगा। और भी बहुत सारे लगभग 6 से 7 पॉइंट हैं और विद प्रूफ मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे हो कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग का यह लेटर है और इस लेटर में जो है इस सारे पॉइंट्स का स्पष्टीकरण है। तो इसी लेटर के अकॉर्डिंग मैं आपको स्पष्ट करूंगा, जो कि शिक्षा विभाग ने खुद स्पष्ट किया है। और यह लेटर चूंकि है पुराना लेटर है, यानी कह सकते हैं कि पिछली जो बहाली हुई है उसी के रिगार्डिंग यह लेटर है। और बहाली जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं सारे बहाली के एक ही होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत जो है सो आंशिक सुधार उसमें होता है। तो मैं लिए चलता हूँ उस लेटर की तरफ। ये तो मैंने मेन जो पॉइंट्स हैं उसको उठाया है, और भी उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसे आप जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ आप लेटर में देखिएगा, बिहार सरकार शिक्षा विभाग का यह लेटर है। और यह लेटर जब छठे चरण की बहाली शुरू हुई थी उस समय का यह लेटर है 2019 का। और यह लेटर अरशद फिरोज उप सचिव जो हैं उनके द्वारा लिखा गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को। विषय इसमें है शिक्षक नियोजन के संबंध में, स्पष्टीकरण के संबंध में, कुछ ऐसे मार्गदर्शन जो कि आप तमाम अभ्यर्थियों के मन में होते रहते हैं कि इस चीज का जो निराकरण है कैसे होगा, या इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा बहाली के रिगार्डिंग। तो उसी के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। कुछ ऐसे मार्गदर्शन के विषय वस्तु यहाँ आपको दिख रहे हैं जिसके लिए विभाग ने दिशा निर्देश दिया है जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि आप ऐसे करें। आइए उस चीज को, उस दिशा विषय वस्तु को हम पढ़ते हैं, मार्गदर्शन के विषय वस्तु को, और विभाग ने उसके रिगार्डिंग क्या दिशा निर्देशन दिया है उसकी भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ जो है पॉइंट्स में पूछा गया है कि अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान करने के संबंध में। अब देखिए, अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान करने के संबंध में पूछा गया है, तो विभाग ने जो इसका स्पष्टीकरण किया है, दिशा निर्देश दिया है, उसमें स्पष्ट यहाँ पढ़िएगा कि विभाग में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृत अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिया गया है। जो प्रशासनिक यानी कह सकते हैं बीपीएससी वगैरह का जो एग्जाम हो, लेकिन बिहार का जो बीपीएससी होता है उसमें जो उम्र सीमा है वही उम्र सीमा आपको ये शिक्षक नियोजन में भी दिया जाता है। जैसे कि वहाँ शायद 37 वर्ष जो है सो उम्र सीमा रखा गया है, 37 वर्ष जनरल वालों के लिए। तो इसी में आपको, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 3 वर्ष की आपको छूट मिलेगी, तो आप 40 हो जाएंगे। और शायद एससी एसटी वालों को 5 वर्ष का छूट मिलता है तो उन्हें 42 साल मिलेगा। और महिलाओं को शायद 50 ईयर्स तक टीचर बनने का उन्हें छूट दिया जाता है। तो ये चीज़ है। तो वो संघ लोग, ये आप देख लेंगे कि प्रशासनिक विभाग का जो एज क्राइटेरिया रहता है तो वो जो अधिकतम उम्र रहता है उसमें छूट दिया गया है, तो उसी छूट को यहाँ भी माना जाएगा, ऐसा विभाग कह रही है। आगे के बिंदुओं को हम देखेंगे तो एससी एसटी और पीएच जो कैंडिडेट होते हैं या महिला की टेट में 50% प्राप्त होने पर भी नियोजन हेतु मान्य करने के संबंध में इसका जवाब देखिए क्या दिया गया है कि टेट जो होता है 2017 के लिए प्रावधानित है कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60%, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो पुरुष वर्ग हैं उन्हें 60, पुरुष वर्ग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, या ईडब्ल्यूएस में भी अगर पुरुष वर्ग हैं तो उन्हें 60 चाहिए। तो ये है पुरुष वर्ग के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस। वही आप आगे लिखा हुआ है कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, और पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि मैं कह सकता हूँ कि बीसी और ईबीसी कैटेगरी, यानी कि संपूर्ण रूप से मैं बोलूँ तो ओबीसी हो जाएगा, ओबीसी हो गया। तो इसमें महिला पुरुष जो भी हैं सभी को 82 मार्क्स चाहिए।
और ख़ास करके मैं वहाँ जो आपको बताया था कि जनरल और EWS मेल के लिए है 90 नंबर, तो उसके बाद रीमेन जो महिला बचते हैं जनरल में हो या EWS में, तो उन फीमेल के लिए भी जो है सो 82 मार्क्स ही रखा गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जनरल, EWS, BC, EBC महिला कैंडिडेट के लिए 82 मार्क्स, जनरल EWS पुरुष के लिए 90 और BC EBC पुरुष के लिए 82। उसके बाद जो रीमेन जो शेड्यूल कास्ट जो बचते हैं, SC ST जो होते हैं, उसके बाद PH फिजिकल हैंडीकैप्ड जो हैं, या उन कैटेगरी के जो महिलाएं हैं, तो इन सारे लोगों को 50 मार्क्स यानी कह सकते हैं कि 75 पे पास करने का प्रावधान रखा गया है। तो आई होप कि आज से ये डाउट आपका ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि मैं जो है आपको गवर्नमेंट लेटर भी दिखा रहा हूँ विद प्रूफ के साथ। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आज के बाद नहीं आना चाहिए। उसके बाद स्पेशल उर्दू बंगला के जो यानी कि उर्दू बंगला के जो टीचर हैं, वो स्पेशल टेट अगर पास किए हैं तो उनके लिए अलग से नियोजन करने के संबंध में ऐसा पूछा गया है। तो विभाग ने कहा है कि शिक्षक नियोजन 2019 का कार्यक्रम प्रकाशित हो चुका है, तो ये भी पुराना है, लेकिन जान लीजिए कि उर्दू और बंगला के लिए भी उसी में सम्मिलित होके ही उनको भाग लेना है, उनके लिए अलग से कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो इतना ही इधर लिखा हुआ है। उसके बाद एस्टेट 2019 के लिए पेपर 2 में रसायन शास्त्र विषय के शिक्षक के लिए बायो केमिस्ट्री से स्नातकोत्तर योग्यताधारी को भी अवसर प्रदान करने के संबंध में बोला गया है। तो इससे रिलेटेड जो भी स्टूडेंट हैं वो सुनेंगे कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 624 और 19/5/2013 के आधार पर समिति द्वारा रसायन शास्त्र विषय के शिक्षक के लिए बायो केमिस्ट्री से स्नातकोत्तर योग्यताधारी अभ्यर्थी भी एस्टेट 2019 के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इनका जवाब यहाँ मिल गया। उसके बाद लास्ट जो है मेरा क्वेश्चन कि एस्टेट हो गया या जो TGT यानी कि 6 to 8 के टीचर वाले भी सुनेंगे, यही रूल वहाँ भी अप्लाई होता है। तो उसमें कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास भूगोल की अनिवार्यता समाप्त करने के संबंध में तथा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों को शामिल करने के संबंध में, लेकिन इस बात का जो है खंडन किया है विभाग, वो सुनेंगे आप कि विभागीय आदेश ज्ञापांक इतना के आधार पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत वैसे स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी जो इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस विषय में किसी 2 विषय में अगर उत्तीर्ण हैं तो वो सामाजिक विज्ञान के टीचर बनने के योग्य हैं। तो और जिसमें से इतिहास एवं भूगोल जो है निश्चित तौर पे कोई एक विषय उनके विषय में होना चाहिए। अतः इतिहास या भूगोल की अनिवार्यता को शिथिल करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका 4 विषय है दिया गया है, 4 विषय इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। इसमें से कोई 2 विषय आपके पास है तो आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बन सकते हैं, लेकिन उन 2 विषयों में से या उन 3 विषयों में से 3 जो विषय आपका है, एक ऑनर्स हो गया और 2 सब्सिडरी, उसमें से एक आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यह वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।